काफी आगे बढ़ चुके हैं। अब थोड़ा मिल के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अच्छा, या ऐतिहासिक दिवशी काँग्रेसच्या 136व्या स्थापना दिना दिवशी जी जबाबदारी मला या ठिकाणी देण्यात आली, चरणसिंग सापरा यांना देण्यात आली, त्याचे खऱ्या अर्थाने ज्यांनी ही भूमिका निभावली ते महाराष्ट्र राज्याचे प्रमुख प्रभारी आदरणीय एच.के. पाटील साहेब, महाराष्ट्राचे MPCCचे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि आपल्या सरकारमधले सन्माननीय मंत्री आदरणीय बाळासाहेब थोरातजी, माजी मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्र सरकारमध्ये असलेले मंत्री आदरणीय अशोकरावजी चव्हाण, या ठिकाणी ज्यांनी गेल्या वर्षापेक्षा जास्त काळ या कोविडच्या पार्श्वभूमीवर वयाची तमा न बाळगता, कसलीही तमा न बाळगता या मुंबईमध्ये वर्षभर सातत्याने काम केलं आणि त्यांच्या हाती मला हा जो आज या ठिकाणी गौरव प्राप्त झाला ते मुंबई काँग्रेसचे सन्माननीय माजी अध्यक्ष एकनाथरावजी गायकवाड, या ठिकाणी उपस्थित मंत्री महोदय असलमजी शेख, माझे मित्र, माझी एकमेव भगिनी, एकमेव ताई, वर्षा ताई, अब मिलके संघर्ष करेंगे, क्या प्रॉब्लम है? या ठिकाणी उपस्थित महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष, माझे परम मित्र आणि मंत्री राहिले, आमच्या सभागृहाचे नेते राहिले, आदरणीय माणिकरावजी ठाकरे, या ठिकाणी मुंबईचे प्रभारी, शायराना अंदाज, क्या बात है, वाह, आशीष दुवाजी, दुसरे आमच्या प्रभारी येऊ शकल्या नाहीत, सोनलताई, परंतु BM हमारे संदीप जी, संपत जी, आदरणीय रेड्डी जी, काम केलेले सन्मान्य सुरेश शेट्टी, माझे मित्र आणि एक जोरदार आदरणीय नसीम भाई, माझे मित्र आणि चळवळीतल्या माझे सहकारी, चळवळीमधला कार्यकर्ता कुठे तुकडा पाडायचा त्याला माहित असतो, तुम्हालाही तो माहित आहे. त्यामुळे हे अजिबात बांधण्याची गरज नाही की भाई जगताप एक घाव दोन तुकडे करू नका, पण जिथे आवश्यक आहे तिथे भाई जगताप एक घाव दोन तुकडे करणार. कारण ते आवश्यक आहे. या ठिकाणी उपस्थित आमदार माझे मित्र अमीन पटेल, तरुणांचा आमचा पारिवारिक आहे, तो त्याला फार छोट्यापासून मी पाहिलेलं आहे आणि आज आमदार म्हणून आमच्या समोर आलेलं जिशान, मिलके बढ़ते हैं, मिलके बढ़ते हैं, मिलके बढ़ते हैं, यही तो मैं कह रहा हूं. साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलके बोझ उड़ाना, मिलके बढ़ते हैं. या ठिकाणी उपस्थित माजी MRCCचे अध्यक्ष
माझे मित्र आणि घटनेचे खऱ्या अर्थाने जाणकार अनेक आहेत तिथे. सन्माननीय चांदूरकरजी, महिला काँग्रेसची अध्यक्षा, खूप सगळ्यांची नावं घेणं आवश्यक आहे. खरं तर माफ़ करा, मला थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि ये मेरा पहला दिन है और हिस्टोरिक दिन है. आज अगर मैं इन्हें थोड़ा स्पर्श नहीं करूं तो मुझे अपने आप को बहुत गलती महसूस होगी. इसलिए नाम लेना इन सारे लोगों का जरूर है, क्योंकि इन्हीं के बदौलत आज मैं यहाँ खड़ा हूं. आदरणीय हुसेन दलवाई जी, आदरणीय मुणगेकर साहेब, या ठिकाणी महिला काँग्रेसची अध्यक्षा आमची भगिनी अजंता यादव, यूथ काँग्रेसचे आमचे माजी अध्यक्ष, आता माझ्याबरोबर सेक्रेटरी म्हणून कमिटीमध्ये काम करतात आहेत, सन्माननीय गणेश यादवजी, या ठिकाणी माझा मित्र आणखीन यूथ काँग्रेसचा धडाडीचा नेता सन्माननीय सूरज ठाकूरजी, या ठिकाणी उपस्थित एनएसयूआईचे प्रद्युम्न यादवजी, नाम लिया मैंने, मैं उसी जगह से, मैं भी वहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां आ चुका हूं. मैंने जिक्र किया है हमारे सेवा दल के एक्टिंग प्रेसिडेंट कमला प्रसाद यादव जी, सतीश मनचंदा जी, आमच्या MRCC SC डिपार्टमेंटचे प्रमुख कचरू यादव जी, सन्माननीय आदिवासी डिपार्टमेंटचे सुनील कुमरे जी, सन्माननीय बबू खान जी, OBCचे आमचे मित्र आणखीन प्रमुख सन्माननीय दत्तू गवाणकर जी, माझे मित्र माजी MLA आणि मंत्री बाबा सिद्दीकी जी, अण्णा आमचे आहेत चव्हाण, बाकी सगळे माझे मित्र, खास करून नांदेडवरना या ठिकाणी आलेले आहेत, आणखीन अमर राजूरकर माझ्याबरोबर सहकारी आहेत, सगळे सर्व, सन्माननीय अशोक जाधवजी, माजी आमदार अशोक जाधवजी, आणि त्यांचं वैशिष्ट्य असं की ते कॉर्पोरेटर सुद्धा राहिले आणि आमदार सुद्धा राहिले, भविष्यात त्यांना आमदार बनवायचे आपल्याला. सन्माननीय विरोधी पक्ष नेते, हा आमचा एक आता मितभाषी माणूस आहे. मी त्यांना म्हटलं की आपण काहीतरी बोला, तर ते मला असं म्हणाले, आपण सगळे इतकं सगळं बोलणार आहात, मी फक्त महानगरपालिकेमध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्याचं काम करेन. रवी राजाजी, महिला काँग्रेसची आमची देशाची नेतृत्व करणारी जेनेट डिसूजाजी, आणखीन सर्व कार्यकर्ते इथे सगळे, मला माहिती आहे की खाली हजारो कार्यकर्ते, इथे हजारो झालेत, शेकडो नाही. सोशल डिस्टन्सिंग माफ करा, आम्हाला थोडंसं आज लागू होत नाहीये. मला सगळ्यांना तुम्हाला धन्यवाद द्यायचे, तुमचा आभार व्यक्त करायचा आहे. सगळ्यांना मला तुमचा उत्साह इतका मोठा है, ये जुनून, ये ताकत, ये उत्साह, मैं जानता हूं कि हर एक कार्यकर्ता मिलना चाहता है, पर अभी भी कोरोना का संकट हमसे दूर नहीं गया है. तो मैं आप सारे लोगों को, यहां बैठे हजारों, नीचे LED लगी है वो बैठे हजारों, आप सारे लोगों को मैं सिर्फ मिलना चाहता हूं, मैं सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. यह समझिएगा कि यह भाई जगताप आपको मिल गया. मेरे पहले वक्ताओं ने बहुत सारी हकीकत सामने रखी है, हकीकत, मैं उसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि उनका हक बनता है. देश में क्या हो रहा है मित्रों की ऐसी की तैसी कर दी है हमारे लोगों ने, हमारे दोस्तों ने. तो मैं थोड़ा बाकी रखता हूं, क्योंकि शुरुआत तो करनी है, पर शुरुआत करने से पहले मैं हाथ जोड़ के आपको विनती करता हूं,
हमें 227 जगह पे लड़ने का आप आदेश दें। और जब जब आपने डिक्लेयर किया, हमने बागडोर संभाली, हमने यही बात कही। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जो पूरी जिंदगी भर वो तिरंगा लेके अपने अपने विभाग में, अपने अपने एरिया में काम करता है, एक ही उम्मीद के साथ, कभी कॉरपोरेशन की बात आएगी, कहीं ना कहीं मुझे टिकट मिलेगी, कहीं एमएलए की बात आएगी, सीमित हो जाता है दायरा, कहीं ना कहीं मुझे मौका मिलेगा, जाहिर है कि खासदार का बहुत ही ज्यादा सीमित दायरा हो जाता है, उसे हमें कोई मौका मिलेगा। लेकिन ये खासदार हो, आमदार हो, कॉरपोरेटर हो, उनको चुनने का काम ये कार्यकर्ता करता है और 227 वार्ड में काम करता है। उसके लिए मैं ये कह रहा हूं, उसके लिए मैं ये कह रहा हूं। और मुझे यकीन है, मुझे पूरा यकीन है, कांग्रेस को छोटा आंकने की जरूरत ना कोई करे, ना कोई करे। कांग्रेस को छोटा आंकने की जरूरत कोई ना करे, क्योंकि बहुत सारा बदलाव हमने मुंबई में देखा। एक काम बताइए, उन्होंने उनके कार्यकाल में किया और 60 साल में कांग्रेस ने किया हर चीज। मैं मुंबई तक सीमित बात करूंगा, मैं महाराष्ट्र की बात नहीं करूंगा। देश तो बनाया ही है कांग्रेस ने, हमारे नेताओं ने कहा है। मुंबई की शुरुआत मुझे आज याद आ रही है। एच.के. पाटिल साहब, मैं बता दूं आपको, इसकी शुरुआत, इसकी एक गौरवशाली परंपरा, एक गौरवशाली इतिहास है मुंबई का। एच.के. पाटिल जी से शुरू होता है, रजनी पटेल जी से राब्ता हुआ है। आज मैं याद कर रहा हूं मुरली भाई को। इस मंच पे हमने बहुत बार उनका मार्गदर्शन लिया है, उनके मार्गदर्शन के तहत हमने मुंबई में काम किया है। आज मुझे याद आ रही है स्वर्गीय गुरदास कामत जी की। मैं ट्रिब्यूट देना चाहता हूं इन मेरे नेताओं को, और यह भी मैं बताना चाहता हूं, जिस ऊंचाई पे आपने कांग्रेस को पहुंचाया था, मैं और मेरा कार्याध्यक्ष चरण साबरा और ये सारी टीम कोशिश करेंगे उस ऊंचाई तक कांग्रेस को पहुंचाने की पूरी तरह कोशिश करेंगे। ये मेरा वादा है। रही बात, हमारे यहां मसले बहुत सारे हैं, बहुत काफी वक्त हो चुका है, मैं जानता हूं, पर अच्छी बात हुई कि सबके मार्गदर्शन, विचार तो मैं नहीं कहूंगा, मार्गदर्शन बहुत सारा बाकी भी है, कई और फंक्शनों में और सारे कार्यक्रमों में मार्गदर्शन लेंगे। पर आज बहुत ही मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं। मैं सोनिया गांधी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, मैं राहुल गांधी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, मैं हमारे नेता एमपीसीसी के अध्यक्ष मंत्री, महसूल मंत्री बाला साहेब थोरात जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, अशोक जी चौहान जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमें यह मौका दिया। और मैं यकीन के साथ आपको बताना चाहता हूं, जो विश्वास आपने ये कैप्टन और ये वाइस कैप्टन के अलॉन्ग विद द होल टीम आपने जो जताया है, वो जरा भी कमी नहीं होगा, वो खाली नहीं जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है, मेरे सारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से आपसे वादा है। जहां तक बहुत सारे लोग अपनी अपनी बात, मैं पॉलिटिकली कह रहा हूं, भारत जलाओ पार्टी, हां बीजेपी भारत जलाओ पार्टी, में तो वैसे ही कहता हूं, क्या बचा है भारत जलाने का, तो उन्होंने ठेका उठाया है। और आज अगर हम कहीं भी देखते हैं तो लोकतंत्र इस देश का हाशिए पे है। मैं वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, मैं मुंबई तक सीमित रहूंगा। और मैंने वो भी कहा है, थोड़ा सा आक्रमक बोल लो, कारण आपण सगळे एकत्र होतो दोघे। उन्हें अगर फकर है हैदराबाद में क्या हुआ,
उन्हें अगर फकर है 56 इंच यहां मुंबई में लाके वो मुंबई का ताना बाना, जहां तक मुंबई का कॉस्मोपॉलिटन हमारा फैब्रिक है उसको डैमेज कर सकते हैं, तो मैं उन्हें आह्वान देना चाहता हूं, आपके 82 सीट बचा के देखो। चलो, आपके 82 सीट बचा के देखो। और ये घमंड के साथ नहीं कह रहा हूं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं। और ये कॉन्फिडेंस भाई जगताप का अकेले का नहीं, मेरा लहजा इस तरह का है, पर मेरा ये लहजा सिर्फ और सिर्फ आपके ताकत के ऊपर निर्भर है। आपके ताकत के ऊपर ही मैं ये बात कर सकता हूं। जहां तक मेरे सारे मुंबई के इस लड़ाई का सवाल है, कुछ मदद, एक साल आपने, मैं आपका शुक्रिया तहे दिल से इस बार भी कहूंगा, हम जब गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे आपके साथ, मुझे मौका मिला आपके साथ बैठने का और शेयर करने का। आपने एक बात कही थी पत्रकारों को, 31 दिसंबर के पहले मुंबई में नई टीम मैं दे दूंगा। आपने दे दिया, शुक्रिया अदा करता हूं मैं आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं और यहां बैठे सारे मंत्री गणों से भी कहता हूं, यहां हम भाषण करते हैं, एक ऊर्जा लेके कार्य करता जाता है, लेकिन उसका आगे चल के फॉलो अप होना, उसको आगे चल के एक रोड मैप बनाना, वो ज्यादा जरुरी है। और इसलिए मुझे आपकी मदत चाहिए बाळासाहेब, तुमची मला मदत हवी। आपल्या प्रत्येक 12 मंत्री आहेत, आपले 2 त्यातले राज्यमंत्री आहेत आणि 10 आपण सगळे कॅबिनेट आहात। मुंबईसाठी, जनता दरबारासाठी मला प्रत्येक मंत्र्याने एक दिवस द्यायचा, ओनली 1 डे, सिर्फ एक दिन, महीने में 30 दिन में से एक ही दिन मांग रहा हूं। मुंबई के पालक मंत्री मेरे दोस्त यहां बैठे हुए, बहुत सारा, क्योंकि मुंबई की जो समस्या है, चाहे मछुआरों की समस्या है, चाहे कोली समाज की हमारी समस्या है, जिसके लिए हम दोनों बहुत सारी बातें, बहुत सारी मीटिंगें भी हुई है और आपने काम करना शुरू कर दिया, मैं जानता हूं, पर उन्हें भरोसा देना चाहिए। हमारे कार्यकर्ता वहां मंत्रालय में जाते हैं और आजकल कोविड की वजह से, कोरोना के वजह से उन्हें मौका नहीं मिलता है कि 25% पे हमारा यहां सचिवालय चल रहा है, मंत्रालय चल रहा है, कहां से कार्यकर्ता को मौका मिलेगा? आप एक एक दिन आपका दे दो, मैं सारा डिटेल कार्यक्रम में मैं आपको दे दूंगा, ताकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे पोर्टफोलियो हमारे पास है मुंबई से निगडित, चाहे हमारे कोली समाज की मसले हो, चाहे गावठन का मसला हो, चाहे कोलीवाड़ा के मसले हो, चाहे फिशरमैन का ये जो हमारे वहां मच्छी मार करने डीप सी में जाते उसका मसला हो, ये सारे मसलों को लेके एक दिन आप अगर बैठोगे तो मैं उस सेगमेंट को बुला लूंगा। बाला साहब बैठते हैं तो उनके डिपार्टमेंट के उन लोगों को मैं बुला लूंगा, ताकि लोगों के जो मसले हैं वो हल होने में हमें मदद हो सकती है, और उसका फायदा जो है कांग्रेस पार्टी को होगा, और आने वाले हमारे इस आने वाले संघर्ष में, आने वाले संग्राम में ये होगा। एक बात और मैं आपसे विनती करना चाहता हूं पाटिल साहब, कांग्रेस पार्टी जो ग्लोरी हमने रजनी भाई के वक्त देखी, तब तो मेरा शायद जन्म भी नहीं हुआ था। जो ग्लोरी हमने मुरली भाई के दरमियान देखी, जो ग्लोरी हमने गुरदास कामत जी के दरमियान हमने देखी, कहीं ना कहीं वो थोड़ा कम कम होते गई है। ये हकीकत है, इससे दूर जाने की जरूरत नहीं है। हकीकत का सामना करना मुझे बखूबी आता है, और इसलिए वो क्यों हुआ ऐसे, उसके जब मैं जड़ में जाता हूं, हर एक जन मेरी और मेरे कार्याध्यक्ष की बात हुई है, इसके बाद इस बात पे मैं आपसे भी बात करूंगा, आपसे भी मिलूंगा। जो लोग यहां, ये भारत जलाओ पार्टी बड़ी कैसे बनी, वो लोग जो सालों से हमारे साथ थे, कुछ भी कारण हो उस वक्त, मैं उन कारण गिनवाना नहीं चाहता, वो गए हैं। मुझे आप परमिशन दे दीजिएगा, घर वापसी की मुझे परमिशन दे दीजिएगा। पार्टी बढ़ेगी कैसे? हम सेना तो लेके चल रहे हैं,
लेकिन ऐसे बहुत सारे कमांडोज हैं जो पार्टी छोड़ के गए हैं, कुछ भी कारण हो, मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता, पर मैं और मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं जानता हूं मुंबई के सारे एरिया से आप आए हुए हूं, मैं उन लोगों को भी अपील करना चाहता हूं यहां इस मंच से, घर वापस आ जाइए, घर वापस आ जाइए। कांग्रेसी परिवार जब 137 साल की परंपरा को लेकर आज हम चल रहे, बहुत बड़ा परिवार है, कुछ न कुछ गलतियां शायद हुई है, मुझे नहीं मालूम, और मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इन चीजों को आगे लेके जाना चाहता हूं। घर वापसी के आप हमें परमिशन दे दीजिएगा, आपसे चर्चा करूंगा और उसके बाद हम वो फैसला ले सकते हैं, वो जरूरी है। और इसलिए नहीं सिर्फ भारत जलाओ पार्टी को दिखाना है, इसलिए क्योंकि मेरा घर जो कहीं ना कहीं बिखर चुका है, मुझे घर को समेटना है, घर को बनाना है और घर को पावरफुल बनाना है, यह मैं कोशिश करूंगा। जहां तक बाकी सारे मुद्दों को लेके मुंबई की समस्या, मुंबई के एक बहुत बड़ा इशू पत्रकार और खास करके मीडिया बना रहा है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं, ये कारशेड को लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं और मुझे ताज्जुब इस बात का होता है। मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा उनका क्योंकि नाम लेके मैं उनको बड़ा बनाना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो मुख्यमंत्री करके रहे पिछले 5 साल, इस मुंबई का जो एक दबदबा पूरे देश में, एक फाइनेंशियल हब, हम हमेशा कहते हैं कि ये फाइनेंशियल हब है, तो फाइनेंशियल सेंटर मुंबई का गुजरात में कैसे गया और मुंबई की बात करते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम क्या मुंबई की बात करोगे? और कोरोना के कार्यकाल में मैं बताना चाहता हूं पाटिल साहब आपको, कोरोना का कार्यकाल में जो काम मेरी वर्षा ताई ने किया और ये सारे लोगों ने किया, सारे लोगों ने, मैं किसी का नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि हर वो कार्यकर्ता हर वार्ड में लोगों के साथ जुड़ा हुआ था, उनकी समस्या जो है वो हल करने में जुड़ा हुआ था। लेकिन इन्होंने क्या किया, धारावी में जाके संघ के लोगों ने टेबल बेबल डाल दिए, फोटो खींच लिए और वहां कि संघ के लोग धारावी में काम कर रहे। जब यह बात आई, अरे आगे चल के बहुत मौके मिलेंगे और बहुत मौके दूंगा मैं आपको, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और ये लोग जो फोटो खिंचवाते थे, जब हमारी वर्षा आई, हमारा गार्डियन मिनिस्टर, हमारे सारे कार्यकर्ता अपने अपने एरिया में लगे हुए थे, जब देखा कि ये कोरोना कोई मामूली बात नहीं, भाग पड़े, जो हमेशा करते हैं। आजादी के लड़ाई में जिन्होंने भागने का ही काम किया, पीठ दिखाने का काम किया, वो हमें सवाल पूछ रहे कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस के बदौलत आज आप सत्ता भुगत रहे हैं। कहीं हमारी गलतियां हुई है, शायद उसको दुरुस्त करना मैं जरूर समझता हूं, उसको दुरुस्त करेंगे। सबसे बड़ी बात, यहां का खासदार, भारत जलाओ पार्टी का खासदार, आमदार, सारे लोगों ने अपना फंड पीएम केयर को दिया। इनको क्या हक बनता है कि कौन मुंबई करो को यह बात कहे कि मुंबई करो के साथ हम हैं? तुम हमारे साथ नहीं हो। कोरोना के जैसे संकट काल में भी आपने वहां पैसे जो महाराष्ट्र के हमारे हक के हैं, यहां के विकास के लिए, कोरोना के लिए जो हमारे पार्टी ने 70% जो अलोकेट किया, पूरा बजटरी सारा, वो सारा पैसा, क्योंकि इतना बड़ा आह्वान, इतनी बड़ा हमारे सामने चैलेंज था और ये भाग पड़े और आज ये कहेंगे। और इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूं, आइए जरा 56 इंच की छाती जरा मुंबई में टहले घूमे, हम भी देखते हैं, हम भी पूछते हैं कोरोना के कार्यकाल में जब झोपड़पट्टी का, झुग्गी झोपड़ी का मेरा कार्यकर्ता किसी के घर में मौत होती थी, सिर्फ और सिर्फ उसको दवा नहीं मिलती थी, उसको मदद नहीं मिलती, तब तुम कहां थे?
लाखों लोग जो पैदल पैरों में छाले पड़ गए, हमारे लोगों ने काम किया। मेरी एसटी ने, मेरी यूनियन है वहां, एसटी ने यहां से लोगों को वहां बॉर्डर तक पहुंचाने का काम, और कितने 12 लाख लोगों को पहुंचाने का काम वहां तक किया है। तो उस वक्त ये कहा थे जो भारत जलाओ पार्टी वाले, वो मैं उन्हें पूछने उस वक्त पहुंचूंगा। और इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, क्योंकि काफी वक्त हुआ है, लेकिन मुझे ये आज का दिन, ये तारीख है, मैं जब आपसे मैंने बात की, आपने मुझे कहा था कि भाई 26-27 तारीख मैं अवेलेबल हूं, बट आई इंसिस्टेड, आई सेड कि 28 इज अ हिस्टोरिक डे इन कांग्रेस पार्टीज एवरी कार्यकर्ता's life, so as my life. And you were kind enough to give me a time. You were kind enough to give us a time for MRCC. And I will cherish this, both of us will cherish this moment throughout our life. Throughout our life. जाते जाते सिर्फ एक बात कहूंगा, कहना पड़ेगा, और जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा, ये केचिया हमें उड़ने का क्या खाक सलाह देगी? ये केचिया हमें उड़ने की क्या खाक सलाह देगी? हम परों से नहीं, हम हौसले से उड़ते हैं, हम हौसले से उड़ते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहां खत्म करता हूं। मुझे एक बार और एक सौभाग्य मिला, आई एम रियली फॉर्चुनेट इनफ, बड़े चौहान साहब, छोटे चौहान साहब, दोनों के साथ काम करने का मौका मिला। बड़े देवरा मुरली भाई, छोटे देवरा मिलिंद भाई, उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। बड़े विलासराव देशमुख, अमित देशमुख, उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। बड़े एकनाथ गायकवाड़ और हमारी एक में होता है वर्षा गायकवाड़, उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। और आश्वासित करता हूं, ये परिवार है, हाथ में हाथ डाल के सबके साथ सबको लेके काम करूंगा। और जो विश्वास आपने हमारी टीम के ऊपर जताया, एक काम अच्छा हुआ, आपने सारी टीम तैयार करके दी है। कहीं गलती से अगर मैं एक आध नाम डालता, खैर वो बात तभी करेंगे, पर जो आपने विश्वास जताया और जो आपने दिया है, इन्हीं टीम के साथ मुंबई में लड़ेंगे और जीतेंगे भी, और जीतेंगे भी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र।